अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट की, ये जो है रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, इसकी प्रॉपर्टी बार को हम देख रहे थे। इसमें हमने पहले यहाँ तक ये एंगल तक सारी अपनी एंगल तक ये प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसमें हम इस बटन के बारे में ये मज़ीद बताना चाहूँगा मैं कि जब आप बल्कि यहाँ आप वैल्यू दे के तो इसकी विड्थ को इसकी परसेंटेज के हिसाब से इसकी विड्थ और हाइट इसकी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ इसको परसेंट देंगे, फ़र्ज़ करें आप इसको कहते हैं ये अभी 100% है, तो आप इसको 50% करना चाहते हैं, तो ये देखें इसकी विड्थ आपको नज़र आएगी कि यहाँ कम हो गई है। अगर आप इसकी हाइट को करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसको अगर 100% है तो 150% कर दें, तो ये देखें इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। अगर आप इसको 50% करेंगे तो ये इसका 50% हो जाएगा। इसमें आपने ये गौर किया होगा कि जब हम एक वैल्यू को चेंज करते हैं, फ़र्ज़ करें हम सिर्फ विड्थ को चेंज करते हैं, तो सिर्फ विड्थ चेंज होती है, साथ हाइट नहीं चेंज होती। तो ये इसलिए है कि ये वाला जो साथ लॉक का छोटा सा बटन है ये प्रेस हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, यानी आपको नज़र आएगा ये अभी प्रेस नहीं हुआ। तो तब अगर आप ये वैल्यू चेंज करेंगे, अगर आप हाइट की वैल्यू चेंज करते हैं तो साथ विड्थ भी चेंज हो जाएगी। अगर आप विड्थ की वैल्यू फ़र्ज़ करें चेंज करते हैं तो साथ हाइट भी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब आप एक चीज़ की वैल्यू चेंज करेंगे तो दूसरी की भी चेंज हो जाएगी। ये इस छोटा सा जो लॉक बना हुआ है इसका ये मकसद है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू अलग-अलग चेंज हो तो इसको प्रेस रखें। अगर आप चाहते हैं कि एक की वैल्यू चेंज करें तो दूसरे की भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि इस लॉक को अनप्रेस कर दें या ऑफ कर दें। ठीक है जी। अभी हम इसके आगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, ऊपर और नीचे, और इसकी जो शक्ल है वो भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि ये क्या चीज़ है। ये हम पहले इसको थोड़ा इस तरह कर लेंगे ताकि आपको पता चले कि इसकी, बल्कि इसको हम ये करते हैं कि हम इसको छोटा करते हैं, इसको कोई कलर देते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को भी साथ रखते हैं, इसको कोई दूसरा कलर देते हैं। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके तो इसको ग्रुप कर लेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ये वाली जो पहली ऑप्शन है, ये वाली ऊपर वाली, इस पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा कि कलर्स आपस में स्विच हो गए हैं, यानी राइट वाला लेफ्ट पे और लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हॉरिजेंटली फ्लिप करने के लिए ये ऊपर वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। तो और अगर आप ये देखें, इसको हम अब वर्टिकल कर लेते हैं, तो ये वर्टिकल जो फ्लिप है, नीचे वाला बटन, उसको करने से ये वर्टिकली फ्लिप करेगा, और ये वाले बटन को क्लिक करने से ये हॉरिजेंटली फ्लिप करेगा। यानी कि अगर आपने हॉरिजेंट फ्लिप को महसूस करना हो तो किसी ऑब्जेक्ट में दो कलर रख लें, या उसकी शेप एक तरफ से दूसरी कर लें, दूसरी तरफ से दूसरी कर लें, तो उससे आप ये हॉरिजेंटल फ्लिप और वर्टिकल फ्लिप है। ठीक है। इसके बाद ये हम देख रहे थे कि अब इसके बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये चार बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि पहले तो मैं आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये करके दिखाता हूँ कि ये आपको ये ऑब्जेक्ट्स में ये एक तो ये कंट्रोल है, और एक कंट्रोल ये है, और एक ये सेंटर में कंट्रोल है। इसके अलावा आपको एक अगर गौर से देखें तो ये कोने के ऊपर, हर इनके चारों कोनों के ऊपर ये छोटे छोटे चार कंट्रोल और मौजूद हैं। तो इनका मकसद अभी आपको पता चल जाएगा। जब आप इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो ये वाज़े कंट्रोल आपको नज़र आएंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये आपको नज़र आएगा कि अब इसके जो कोने हैं वो राउंड शेप हो गए हैं, गोल हो गए हैं। पहले ये कोने बने हुए थे बिल्कुल, और अभी ये चेंज हो गए हैं और इसके कंट्रोल भी ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप ऊपर वाले कंट्रोल को या नीचे वाले कंट्रोल को या किसी भी जगह के कंट्रोल को पकड़ के बाहर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ करेंगे तो उससे आपको नज़र आएगा कि इसके कोने आप छोटे या बड़े, ज़्यादा गोल या कम गोल कर सकते हैं। तो ये इन कंट्रोल्स का मकसद है, और यही काम आप यहाँ से इनमें वैल्यूज़ दे के भी कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसमें देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें एक में 50 देंगे, तो ये एक तो ये देखेंगे ये चारों 50 हो गए हैं,
और यहाँ से इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है। ये वैल्यू ज़्यादा दें ताकि आपको यहाँ तब्दीली का पता चल सके। ये देखें, ये अब 100 की है तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये इसके कोने जो हैं ये गोल हो गए हैं। ये इन चारों का मकसद है, ये चारों कोनों की वैल्यूज़ हैं और ये एक वक्त में इसलिए चेंज हो रही हैं कि ये, और इसके साथ ये छोटे से कंट्रोल दिए गए हैं, ये बटन छोटे छोटे, इनके ज़रिए भी आप वैल्यू कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं बजाय लिखने के। तो ये चारों वैल्यूज एक को चेंज करने से चारों वैल्यूज चेंज इसलिए हो जाती हैं कि ये साथ छोटा सा लॉक का बटन है, ये ऑन है या प्रेस हुआ हुआ है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो एक को चेंज करने से दूसरा चेंज नहीं होगा। फर्ज करें ये देखें, हमने इस लेफ्ट अपर कॉर्नर को 50 किया है, तो ये देखें ये लेफ्ट अपर कॉर्नर 50 हो गया। अगर हम इसको फर्ज करें, इसको हम इसकी वैल्यू भी चेंज करेंगे, अगर हम इसको 40 कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू 40 हो गई है, ये वाली। तो इस तरह ये इसके चारों कोनों को मुख्तलिफ शेप्स देने के लिए ये 4 यहाँ ऑप्शंस हैं या प्रॉपर्टीज़ की आप मुख्तलिफ यहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे ये है 2 फ्रंट और 2 बैक। ये सिर्फ तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है। फर्ज करें आप इस ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा कलर दे देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को इस दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के छोड़ देते हैं, तो अभी आपको ये ब्लू ऑब्जेक्ट तो नज़र आ रही है लेकिन ग्रीन ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि वो ग्रीन ऑब्जेक्ट इस ब्लू ऑब्जेक्ट के पीछे चली गई है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 बैक का यहाँ जो फंक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो थी ये इसके पीछे चली जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये वाली ब्लू ऑब्जेक्ट आगे आ जाए और ये वाली जो है ग्रीन ऑब्जेक्ट पीछे चली जाए, तो हम ब्लू वाली को क्लिक करके 2 फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगी और ग्रीन वाली ऑब्जेक्ट पीछे चली जाएगी। ठीक है, अब ये ऑप्शंस हमने अभी तक देखी हैं, बाकी जो ऑप्शंस कुछ रह गई हैं और इस प्रॉपर्टी बार के बारे में मजीद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।